नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ पैक्ट 1916, कांग्रेस लीग समझौता 1916। तो इसके जो है वो अलग अलग नाम हैं। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लखनऊ समझौते के बारे में। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। ये वो दौर था जब कांग्रेस जो थी उसमें केवल नरमपंथी ही थे। आपको पता है कि 1907 से लेकर 1915 तक कांग्रेस जो थी वो बिल्कुल शांत थी, उसके द्वारा कोई बड़ी अचीवमेंट जो है प्राप्त नहीं की गई, क्योंकि 1907 में गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको जो है वो 6 साल की सज़ा हो गई थी और वो मांडले जेल में अपनी सज़ा काट रहे होते हैं। फिर 1914 में बाल गंगाधर तिलक जी रिलीज होते हैं। उसके बाद एनी बेसेंट जो है लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे जो है कांग्रेस को पुनः जो है जीवित किया जाए। वो जो है 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी रिलीज होते हैं, उनसे जाकर जो है एनी बेसेंट मिलती है और उनसे बात करती है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों को तेज करना है तो गर्म दल को पुनः जो है वो कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा। और उसके बाद जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है नरमपंथियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए जो है वो लग जाते हैं और इस सफलता जो है इसकी जो सफलता उन्हें प्राप्त होती है वो उन्हें लखनऊ अधिवेशन 1916 में होती है। ये वो दौर था जब जो कांग्रेस के जो बड़े नरमपंथी नेता थे, जैसे कि बाल कृष्ण गोखले हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये ऐसे नेता थे जो बहुत ही ज़्यादा उदार थे, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते थे। इनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद जो था वो गर्म दलों का कांग्रेस में शामिल होना का जो रास्ता था वो थोड़ा आसान था। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है जो गर्म दल है वो पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते के बारे में। होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस होते हैं वो लखनऊ समझौते में ही, मतलब लखनऊ अधिवेशन जो होता है उसमें जो है दोनों एक साथ एक मंच में ही आ जाते हैं और दोनों जो है एक साथ जो है काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम जो है वो लखनऊ समझौता कहते हैं। होता क्या है कि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री होती है मुस्लिम लीग में। उसमें 1913 का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है और उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है भाग लेते हैं। उसके बाद 1913 में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो पाकिस्तान के कराची में होता था। उसमें राजधानी नहीं थी, पाकिस्तान के कराची में होता है और उसमें भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भाग लेते हैं। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं और दोनों जो हैं वो उतनी सफलता से जो है काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए जो है इनका एक साथ आना बहुत ज़रूरी था। और उसमें जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारत के फेवर में एक मतलब बहुत बड़े नेता बनकर उभरे थे और उन्होंने जो है वो जब जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसका क्या किया था, विरोध किया था कि जब भारत में कांग्रेस जैसी जो संस्था है तो हमें जो है मुस्लिम लीग बनाने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद जो है फिर मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों जो है मिलकर जो है भारत में जो है इन दोनों संस्थाओं को एक साथ करने में जो है जुट जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है ये जो इनकी का जो एफर्ट होता है वो सक्सेस हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है दोनों जो है एक मंच पर आ जाते हैं। एक्चुअली में कांग्रेस को पता था कि जैसे कि जो भारत में अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो हमें जो है मुसलमानों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। बिना मुस्लिम तबके के भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। हम अलग अलग रहकर जो है वो कमज़ोर हैं और अंग्रेज़ जो है इसी बात का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए जो है हमें मुस्लिम लीग को जो है अपने साथ जो है मिलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि जो मुस्लिम लीग है वो जो क्यों जो है कांग्रेस के साथ मिल जाती है, इसके पीछे जो है वो कारण क्या थे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 1912 और 13 में बाल्कन का युद्ध होता है जिसमें ब्रिटेन जो है वो तुर्की की सहायता करने से इनकार कर देता है। अब आप कहोगे कि जो तुर्की से भारत का क्या रिलेशन है, इससे मुस्लिम लीग को जो क्या मुस्लिम लीग पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो जो उस समय जो तुर्की का जो बादशाह हुआ करता था जिसे हम खलीफा कहते थे, तो वो जो था वो पूरे विश्व के मुसलमानों का जो है वो शासक था। मतलब सभी मुसलमान मानते थे कि जो तुर्की का जो खलीफा है वो हमारा गुरु है, वो मुसलमानों का गुरु है, इसलिए जो है उससे जो है पूरे विश्व के जो है मुस्लिम उसे मानते थे, अपना खलीफा मानते थे। और जैसे जो ब्रिटेन के ब्रिटिशों ने
तुर्की की जो है बाल्कन के युद्ध में सहायता करने से मना कर दिया गया, तो सभी मुसलमान जो थे वो ब्रिटिशों से क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। यहाँ पर जो भारतीय जो मुस्लिम थे वो भी ब्रिटिशों से नाराज़ हो गए थे। अब आप कहोगे कि जो बाल्कन का युद्ध क्या है, तो बाल्कन का युद्ध जो है खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब कभी भी हमें फुर्सत मिलेगी तो इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। बाल्कन जो क्या है, बाल्कन एक पेनिनसुला है, एक जो है प्रायद्वीप है। बाल्कन प्रायद्वीप पर जो है इटली, ऑस्ट्रिया और जो रोमानिया हो गया, वे सारे जो कंट्री है ना, वो बाल्कन जो पेनिनसुला या बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। अब बाल्कन प्रायद्वीप जो है वो यूरोप में स्थित है, ठीक है। बल जो तुर्की जो अगर आप मैप को जानते हो या मैप आपने देखा हुआ है या मैप आप देख लेना, तो जो तुर्की के साथ ही जो यूरोप का जो साउथ ईस्ट के जो यूरोपीय देश है ना, वो जो पूरा रीजन है उसे हम जो है वो बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। ओके, तो 1912 से 1913 के बीच में जो है बाल्कन युद्ध होता है, और उसमें जो है ब्रिटेन जो है वो तुर्की की सहायता नहीं करता, जिसकी वजह से जो है वो भारतीय मुसलमान भारत में अंग्रेज़ों से क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं। उसके बाद अली बंधुओं, मौलाना अब्दुल कलाम, हसरत मोहानी को जो है गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक पत्र होता है अल हलाल। अल हलाल जो था वो किसका पत्र था, आप मुझे जो कमेंट करके बताइएगा। और जो एक और पत्र होता है वो है कॉमरेड। कॉमरेड जो ये अल हलाल और कॉमरेड जो था वो मोहम्मद अली जीना का जो है पत्र था। अल हलाल मैं आपको बता देता हूँ, जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनका जो पत्र होता था, उनका जो पेपर था वो था अल हलाल, और जो मोहम्मद अली जीना थे उनका जो पेपर था वो था कॉमरेड। इनको भी कांग्रेस के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा से बंद करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो थे वो अंग्रेज जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। मुस्लिम लीग जो थी वो ब्रिटिश सरकार से निवेदन कर रही थी कि उन्हें जो है अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, उनके लिए जो एक यूनिवर्सिटी खोली जाए और उससे जो है वो सरकारी मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उससे जो है सरकारी मान्यता देने से जो है मना कर देते हैं, और इससे जो अंग्रेज़ थे, सॉरी जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बंगाल का विभाजन जो है अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए किया था, जिसे जो है मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, उसे भी 1911 में जो है अंग्रेज़ रद्द कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे वो नाराज़ हो जाते हैं। अंग्रेज़ कहते हैं कि हम जो है वो अंग्रेज़ों के प्रति मुस्लिम कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो लगातार वफादार बन रहे हैं, और जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे ही सिर पर जो है चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो था फिर बाद में मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो है मान जाती है। यहाँ पर जो आप फ्लैग देख रहे हो ना, ये मुस्लिम लीग का है, ये तो हमारे इंडिया का है, इसे तो कौन नहीं जानता, ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैग है ये मुस्लिम लीग का है, या आप पाकिस्तान का भी कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का है वो इससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मुस्लिम लीग का फ्लैग है, और ये आज आप देखोगे तो पाकिस्तान का फ्लैग है। ओके, मतलब ये दोनों जो है सेम ही है, लेकिन आगे जाकर जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेज जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। मुस्लिम लीग कांग्रेस में ऐसे ही शामिल नहीं हो जाती। लखनऊ के अधिवेशन में मुस्लिम लीग कुछ कांग्रेस के समक्ष अपनी शर्तें रखती हैं, उसमें सबसे जो मेन थी वो थी पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल जो था वो कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और यहीं पर जो है कांग्रेस के द्वारा सबसे बड़ी गलती की जाती है, क्योंकि बाद में यही जो है वो कांग्रेस की मांग करने लगता है। अगर उस समय अगर पृथक निर्वाचन मंडल को रिजेक्ट कर दिया जाता तो शायद भारत जो है वो विभाजन से बच जाता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम थी, बट हो सकता था कि जो भारत जो है फिर उस विभाजन से बच जाता, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो अलग ही बनी हुई थी, उसका जो अलग ही अस्तित्व था, उसके अपने अलग ही प्रभाव थे, जिसके बाद जो है फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके प्रभाव में आते हैं, और भारत का जो है विभाजन हो जाता है। इस समझौते में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आपको पता है किस किसने निभाया होगा, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसका जो विरोध किया था वो किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हम जो है वो मुस्लिम लीग जैसी संस्था पर भरोसा नहीं कर सकते, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप जो आज मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एकता की जो बात कर रहे हो, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पा सकती। मदन मोहन मालवीय जानते थे कि ये ज़्यादा समय तक जो है नहीं टिकेगी, जल्दी जो है इनका फिर से विभाजन हो जाएगा, और होता भी यही है। जैसे ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है चौरा चौरी कांड के बाद, और वैसे ही जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है विभाजन हो जाता है बेलगाम के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। तो बेलगाम के अधिवेशन में जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक दूसरे से अलग हो जाती है, और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का कहना जो है वो सच हो जाता है कि ये जो आप लोग समझौता कर रहे हो, जिसकी आप एकता की बात कर रहे हो, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता।
सो गाइस, ये था हमारा लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, लीग कांग्रेस समझौता, कुछ भी कहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो लखनऊ समझौता था वो कब हुआ था और किसने जो इसकी अध्यक्षता की थी, इसमें क्या क्या हुआ था, इन सब के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।